ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। इसका जो है इस ग्रंथ जो अपन चला रहा है उसका भी मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। मुक्ता मुक्तैक रूपो या कर्म भी संविदादिनः अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामितम्। उसका हिंदी है, सर्व कर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। ये अपना जो है आचार्य अकलंक देव, उनका भट्ट अकलंक देव के रूप नाम पूरा प्रसिद्ध है। न्याय के बहुत बड़े आचार्य हुए 8वीं शताब्दी के लगभग। तो इन्होंने जो है अपने स्वरूप के संबंध में जो ये ग्रंथ लिखा है स्वरूप संबोधन नाम का, उसके माध्यम से इसमें चूँकि 25 श्लोक हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की इसमें सिद्धि की गई है। इसके माध्यम से अपन थोड़ा स्वरूप के संबंध में विचार करते हैं। नाम इस ग्रंथ का है स्वरूप संबोधन। एक होता है स्वरूप संवेदन, एक होता है स्वरूप संबोधन। तो स्वरूप संवेदन जो जीव अपने स्वरूप को समझ करके और उसका अंदर में निर्विकल्प होकर अनुभव करती है, वो स्वरूप संवेदन कहलाता है। और फिर जब अपने ही लिए सविकल्प दशा में उस स्वरूप का विचार आदि करते हैं, अपने लिए ही सविकल्प दशा में समझाते हैं कि भैया ऐसा अपना स्वरूप है, तो स्वयं के लिए भी स्वरूप संबोधन होता है। और अन्य जीवों के लिए जो स्वरूप के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए भी स्वरूप संबोधन किया जाता है। उनके लिए स्वरूप का बोध कराने के लिए शब्दात्मक रूप में उस स्वरूप का यथार्थ जो स्वरूप है उसको अनेकांतात्मक शैली में उसको व्यवहार से समझाया जाता है। तो यहाँ पर चूँकि क्या है, जो साधक जीव होते हैं वे स्वरूप संवेदन करके ही स्वरूप का संबोधन करते हैं। अपने जीवन में भी उसका विचार आदि करते हैं, लेखन करते हैं और अन्य जीवों को भी वो समझाते हैं। परंतु जिनको अभी स्वरूप का संवेदन नहीं हुआ है, तो उनके लिए जिन्होंने स्वरूप का संवेदन किया है और जो उन्होंने संबोधन दूसरे जीवों के लिए किया है स्वरूप समझाने के लिए, तो ऐसे अन्य सभी जीवों के लिए उस संबोधन से अपने आत्मा को परोक्ष रूप में पहले ज्ञान में निर्णय करके और फिर अपने उस आत्मा का एक परोक्ष ज्ञान में ऐसा खाका बनाकर और अंतर में चूँकि वो आत्मा अपने ही ज्ञान आदि गुणों से अपनी पर्यायों से तन्मय रहता है, कोई उससे अलग नहीं है, परंतु अनादिकाल से जीव अपने स्वरूप से अनभिज्ञ परलक्षी भाव करते हुए वो बाहर में ही अपने ज्ञान को, अपने उपयोग को, अपनी परिणति को निरंतर जुड़े रहता है। इसलिए यहाँ पर वो अब जिनको अपना आत्महित साधना है, आत्मबोध प्राप्त करना है, उनके लिए ये ज्ञानियों के जो वचन हैं, जो इस प्रकार के जो है उन्होंने जो ग्रंथ आदि लिखे हैं, स्तुतियाँ आदि लिखी हैं, उन सब के माध्यम से अपने स्वरूप को अपन को समझना चाहिए, निर्णय करने चाहिए और उस स्वरूप को ग्रहण करने के लिए अंतर में सारे बहिर्मुखता के विकल्प छोड़कर जो अपन ने ज्ञान में परोक्ष ज्ञान में निर्णय किया
फिर उस आत्मा का प्रत्यक्ष करने के लिए उस ज्ञान को अंदर में डालकर और उसका संवेदन करके फिर उसका साक्षात्कार करके अनादिकालीन अपनी मिथ्या परम एकत्व आदि बुद्धि की मान्यता का अभाव करने चाहिए। इसके लिए अपन को ये स्वरूप संबोधन नाम के इस ग्रंथ का अपन यहाँ विचार कर रहे हैं। तो अभी अपन ने जो है मंगलाचरण के रूप में पढ़ा कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो इसमें जो है इन्होंने जो दिया हुआ है श्लोक में कि सर्व कर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। तो ये आत्मा का स्वरूप कैसा बताया कि वो आत्मा जो है वास्तव में संपूर्ण संयोगों से और संयोगी भावों से पृथक ऐसा ज्ञानादि अपने अनंत गुण धर्मों से युक्त है, इनसे तो मुक्त है और अपने ज्ञानादि अनंत गुण धर्मों से युक्त है, एक रूप है, अक्षय है अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता है, और वह अपना आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो परमात्म स्वरूप है। और ऐसे उस परमात्म स्वरूप का जब अपने ज्ञान में उपयोग में अनुभव होता है तो अपनी परिणति में भी वो परमात्म स्वरूप प्रकट होकर के अपनी परिणति भी जो है उसमें ढल करके परमात्म दशा को प्राप्त करती है। तो ऐसे उस परमात्मा के अपने आत्मा का मूल जो स्वरूप है उस स्वरूप को पहले समझकर और फिर उस ज्ञानात्मक अपने ज्ञानादि असाधारण गुणों से लक्ष्य करके और उसकी तरफ झुककर व्यवहार में सविकल्प रूप में उसको बहुमान करना और निर्विकल्प होकर के उसमें झुक करके और निश्चय नमन करना। तो ये जो है यहाँ पर आचार्य देव तो चूँकि उसका अनुभव करते हुए इस प्रकार लिख रहे हैं, जिनके लिए उस आत्मा का अनुभव करना है आचार्यों के इस प्रकार के उस स्वरूप को बताने से वो भी अपने ज्ञान में उसको लेकर अंतर में उसको झुक करके उसका प्रत्यक्ष करके वास्तव में सच्चे अर्थों में उसको नमन करें, ऐसी उनकी भावना है। इसमें जो है टीका दी गई हैं, जो लगभग यहाँ 2 टीकाएँ मिली हुई हैं, उन टीकाओं में भी जिसका जो खुलासा किया है उसके माध्यम से भी अपन विचार करते हैं। और इस पर जो है अभी वर्तमान काल में जो क्षुल्लक सहजानंद जी वर्णी हुए हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत अच्छे सुंदर आध्यात्मिक प्रवचन किए हैं। उसके माध्यम से भी अपन सरल शब्दों में उसका विचार करेंगे ताकि अपन को उसका स्पष्ट स्वरूप सविकल्प ज्ञान में भाषित हो। चलिए श्लोकार्थ। जो सर्व कर्मों से मुक्त और ज्ञानादि से अमुक्त एक रूप हैं, उन अक्षय ज्ञान मूर्ति परमात्मा को नमस्कार। टीका। यह जो कोई परम पदार्थ कर्म भेद ज्ञानावर्णादि कर्मों से तथा संविदादिना सम्यक ज्ञानादि गुणों से मुक्ता मुक्तई के रूप क्रमशः त्यक्त और अत्यक्त एक स्वभाव वाला है, तम उस आत्मा से उत्पन्न सुख स्वभावमय अक्षयम अक्षय अव्यय अविनाशी ज्ञान मूर्तिम केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मानं परमात्म पदार्थ को नमामि नमस्कार। समस्त रागादि विभावों से रहित केवल ज्ञानादि गुणों के समूह सहित परमात्म पदार्थ ही नमस्कार करने योग्य है, यह भावार्थ है। मैंने यहाँ पर जो है व्यवहार में जो परमात्मा का स्वरूप है उसकी सिद्धि की है, और परमार्थ से जो अपना अंदर में ऐसा आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव है, वो उसको समझाने के लिए है। क्योंकि जो प्रकट रूप में परमात्मा दशा को प्राप्त हुए हैं वो उसी अपने उस परमात्मा स्वभाव के आश्रय से हुए हैं। इसलिए व्यवहार में तो अपन को जो परमात्मा जो अरहंत सिद्ध आदि है सकल निकल परमात्मा, उनके स्वरूप का इस प्रकार से ज्ञान कराया, उनको नमन किया, और परमाण से वे जिस स्वरूप अपने परमात्मा स्वरूप में झुक के परमात्मा दशा को प्राप्त हुए हैं उसको अपन को समझ करके उसकी तरफ झुक करके और अपनी उसकी सिद्धि करना है, ये बताने का प्रयोजन है। द्वितीय टीका का अर्थ। पहले जो संस्कृत टीका दी है, टीका दी है उसमें से ले रहे हैं। आपको जो फोटो भेजी है उसमें 13वें नंबर का फोटो आपके उल्टे क्रम में चलेगा, 12 द्वितीय टीका का अर्थ। मैं ग्रंथकर्ता भट्ट अकलंक देव यह शेष है
अर्थात यह श्लोक में नहीं है, अर्थ करते समय ऊपर में लगा दें। तम अक्षय, जिसका न वर्तमान में क्षय विनाश है, न पहले भूतकाल में क्षय हुआ है और न आगे क्षय होगा, वह अक्षय है। उसे इस प्रकार बहुब्रीहि समास द्वारा विश्लेषण कर द्वितीय तत्पुरुष समास किया। तथा ज्ञान मूर्ति, ज्ञान ही है मूर्ति, आकृति, स्वरूप जिसका वह ज्ञान मूर्ति है, उसे पूर्वत बहुब्रीहि और तत्पुरुष समास किया है। परमात्मानम, परम और वह आत्मा, परमात्मा उसे अथवा पर उत्कृष्ट आत्मा को, परा सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त, माँ केवल ज्ञान आदि रूप अंतरंग लक्ष्मी और समोषण आदि विभूति रूप बाह्य लक्ष्मी जिसके हैं वह परमा, और आत्मा अर्थात अरहंत भट्टारक भगवान या सिद्ध परमेष्ठी को यहाँ परमात्मा शब्द का 3 प्रकार से संधि विच्छेद कर कर्मधारय समास द्वारा पूर्वक द्वितीय तत्पुरुष समास से विश्लेषण किया गया है। नमस्कार करता हूँ आराध्य होने से, साध्य होने से उन परमात्मा के आगे मैं अंतरात्मा स्वयं नमस्कार करता हूँ। ये जो है ये निश्चय व्यवहार रूप से उस पद का अभिलाषी होने के कारण प्रणमन पर नमस्कार करने में तत्पर हूँ, यह अर्थ हुआ। अब यहाँ जो है इन्होंने और दूसरी टीका भी जोड़ी कैसे वही उसी का है आगे खुलासा। नहीं, दूसरी टीका नहीं? अच्छा, ये दूसरी टीका जो पूरी नहीं पड़ी है, नहीं पड़ी। वो नम्रीभूत करता हूँ, झुकाता हूँ, निश्चय या व्यवहार रूप से उस पद का अभिलाषी होने के कारण प्रणमन पर नमस्कार करने में तत्पर हूँ, यह अर्थ है। ये तो बहुत बड़ी प्रत्यय का अर्थ है, बहुत बड़ी है। हाँ, उसी का तो आगे दिया अर्थ वो। ये आगे जो अब जो संस्कृत अपना जो श्लोक था ना, यह कर्म भी संविदादिना मुक्ता मुक्तैक सूपा, इसका ये एक का है उसका खुलासा। उन्हें किन्हें नमस्कार करते हो, इस प्रश्न का श्लोक के पूर्वार्ध द्वारा उत्तर देते हैं। यह कर्म भी संविदादिना मुक्ता मुक्तैक रूपा, मुक्त और अमुक्त, मुक्ता मुक्त एक अखंड रूप है जिसका वह एक रूप मुक्ता मुक्त, और एक रूप अथवा मुक्त और अमुक्त में एक रूप, यहाँ क्रमशः द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्वंद्व और सप्तमी तत्पुरुष समास द्वारा विश्लेषण किया है। यथाक्रम अलंकार की युक्ति से इस श्लोक में यथाक्रम अलंकार का प्रयोग होने से क्लेश कर्म विपाक आशयों के अर्थात आकुलता और रागादि भावों के कर्मजन्यता या अनात्म धर्मता होने के कारण जो कर्मों से मुक्त हैं, मोह का क्षय हो जाने से 12वें गुण स्थानवर्ती क्षीण मोही जीव संसरण से मुक्त हैं। घाती कर्मों का क्षय हो जाने से 13वें-14वें गुण स्थानवर्ती अनंत भगवान 18 दोषों से मुक्त हैं। सभी कर्मों का क्षय हो जाने से सिद्ध भगवान शरीर से भी मुक्त हैं। वस्तु का स्वरूप विधि प्रतिषेधात्मक होने से संविदादिना, संविद अर्थात ज्ञान आदि हैं जिसके ऐसे सम्यक तो वीर आदि से अमुक्त हैं, सहित हैं, संपन्न हैं। ऐसा होने पर भी वह एक रूप है अथवा एक रूप। इस विशेषण का अर्थ इस प्रकार करना चाहिए। संसारी और मुक्त जीव के भेद होने से कर्मों से अमुक्त संयुक्त संसार दशा में तथा कर्मों से मुक्त सिद्ध दशा में जीव एक रूप ही है। ज्ञान आदि अपने लक्षण का सदा ही परित्याग करना अशक्य होने से वह आत्मा अपने ज्ञानादि लक्षण से सदैव एक रूप है, अथवा वह कदाचित उभयात्मक है, कदाचित अनुभयात्मक है।
ऐसा अर्थ है। उभयात्मक अनुभयात्मक ये दोनों चीजें वही आई। मुक्त और अमुक्त रूप धर्मों को क्रम से कहना शक्य होने के कारण उभयात्मक है तथा इन दोनों धर्मों को एक साथ कहना अशक्य होने से अनुव्यात्मक है, अव्यक्तव्य है। ऐसा अर्थ है। इस प्रकार आत्मा सप्तभंगात्मक है, ऐसा कहा गया है। अन्य मुक्तात्माओं के समान मुक्त होने के कारण ईश्वर भी अनादि से मुक्त नहीं है। ऐसा कथन होने से यहाँ कर्मों से मुक्तता रूप कथन द्वारा ईश्वर की अनादि मुक्तता रूप मान्यता खंडित हुई तथा आत्मा सदा कर्म सहित ही रहता है, कभी भी उससे मुक्त नहीं होता। इस एकांत मान्यता का भी निराकरण हुआ, क्योंकि कर्मों का अनादि बंधन तथा बाद में उनसे मुक्ति स्वीकार न करने पर संसार और मोक्ष की व्यवस्था ही सिद्ध नहीं होती है। ज्ञानादि से अमुक्ता है। इस कथन द्वारा बुद्धि आदि विशेष गुणों का अभाव हो जाना पुरुष का मोक्ष है। नैयायिक वैशेषिक आदि की मान्यता तथा आत्मा ज्ञान से भिन्न ही है। वैशेषिक मान्यता, इन मान्यताओं का निराकरण हो जाता है। अक्षय विशेषण से शून्यवादिता, नैरात्यवादिता और क्षयवादिता रूप मान्यताएं खंडित हुई। ज्ञान मूर्ति विशेषण द्वारा ज्ञान से आत्मा का निनादिक प्रमाणपना निराकृत हुआ। परम विशेषण द्वारा आत्मा की बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा इन तीनों दशाओं की सूचना पूर्वक जिस प्रकार बहिरात्माओं को अंतरात्मा आराध्य है, उसी प्रकार अंतरात्माओं को परमात्मा दशा की आराध्यता का प्रतिपादन किया है। इस श्लोक में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नहीं, वह क्या है, इसमें क्या है, क्योंकि ये न्याय से जो है सारे मतों की मानने वाले जीवों की जो अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप के संबंध में जो मान्यता है, उस मान्यता का खंडन करते हुए अनेकांत आदि जो मानने वाले हैं, अनेकांतात्मक उस वस्तु स्वरूप की सिद्धि की जा रही है। अब चूंकि जैन धर्म कोई संप्रदाय विशेष का धर्म नहीं है, जैन धर्म कोई व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है, जैन धर्म कोई क्षेत्र विशेष का धर्म नहीं है, जैन धर्म कोई काल विशेष का धर्म नहीं है। जैन धर्म तो सर्वजनीन, सर्वकालिक और सर्वत्र और सर्वदा रहने वाला धर्म है। तो ये जीव मात्र के लिए वस्तु का जो स्वरूप है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अब चूंकि मनुष्य पर्याय में अज्ञान दशा में जीव अपने अपने आधार पर वस्तु स्वरूप के संबंध में मिथ्या कल्पनाएं करके एकांत आदि के माध्यम से और नए नए एक अपने अपने संप्रदाय बना लेते हैं, और उसमें अविवेकी व्यक्ति तो ज़्यादा समझते नहीं है, इसलिए वो उनकी बताई हुई मानी हुई क्रियाओं में लग करके और एकमात्र जो है एक औपचारिक काल्पनिक धर्म को ओढ़ करके अपनी ज़िंदगी पूरी कर लेते। पर यहाँ तो जो है ये वास्तविक जो है आत्मा का स्वरूप है, उसको सिद्ध करके और प्रत्येक जीव को प्रत्यक्ष उसका अनुभव करके और उस अनुभव में जो अपने लिए अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद आता है, उसके माध्यम से प्रत्यक्ष उस आत्मा की प्रसिद्धि, उस आत्मा का अनुभव करके उसके ऊपर जो है उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसका आचरण करने का उपदेश दिया गया है। यहाँ मात्र जो है काल्पनिक औपचारिक मानते हुए रूढ़ी से ढोने वाला धर्म की बात नहीं है। यहाँ तो प्रत्येक जीव को स्वरूप का अनुभव करके और ऐसा परम आनंद भोगते हुए फिर उस स्वरूप को स्वीकार करके वो वास्तविक धर्म वही है जो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली पर्याय में अनाकुलता है, शांति है, वास्तविकता है, जो आत्मा का स्वभाव है, उसको यहाँ पर प्रकट कराने का प्रयोजन है। इसलिए यहाँ पर जो है कि न्याय के आधार से अनेक अनेक दृष्टिकोणों से जो एकांत की मान्यता है उन सबका खंडन करके और अनेकांत से जो वस्तु का स्वरूप है उसको सिद्ध किया है। इसलिए चूँकि अपन को अध्यात्म लोगों को जिनको ज़्यादा मैंने न्यायों अन्य मतांतरों का मैंने उनके लिए खंडन आदि नहीं सुनना है और प्रयोजन सिद्ध करने की दृष्टि से इसके स्वरूप को समझना है,
तो बुद्ध जो है जैसे ये प्रवचन दिया हुआ है इन्होंने अध्यात्म का, इसमें जो है किसी का खंडन मंडन नहीं करके उसी एकमात्र अपने स्वरूप की सिद्धि करने की मुख्यता से लिया गया। क्यों कि सामान्य व्यक्तियों को इनसे कोई ज़्यादा रुचि नहीं रहती इसमें, और इसमें उनको ज़्यादा ना तो वो समझते हैं अन्य मतों की मान्यताएँ, और ना फिर उसमें से जो खंडन किया गया जिस विवक्षा से वो उतना ज़्यादा बुद्धि होती है। तो सामान्य लोगों के लिए तो इस पे जो ज्ञानियों के संक्षेप में उपदेश होते हैं मात्र एक अपने स्वरूप से जोड़ने के लिए, वो उपदेश होने के लिए अच्छे लगते हैं, उसमें जल्दी जुड़ जाते हैं। तो अब ये अपन ने जो है एक वानगी के रूप में इसका जो टीकाएँ संस्कृत आदि में दी गई हैं उसके माध्यम से अपन ने पढ़ा है। अब तो जो अपने लिए जो स्वरूप संबोधन इन्होंने जो सहजानंद जी ने जो इसके ऊपर जो प्रवचन किए हैं, इसमें बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने जो है उसकी सारी विशेषताएं बता के और दृष्टांत आदि दे करके सरल शब्दों में स्पष्टीकरण दिया है। थोड़ा उसको भी अपन देखते हैं, देख लिए, मिल गया। स्वरूप संबोधन प्रवचन जो है इसका मिला मैंने उसमें, चलो आपको मिल गया, नहीं मिला तुम्हें? प्रदीप जी कहाँ गया? तुमने निकाला तो था, देखो चलिए। इसमें जो है देखिए एक एक मैंने इन विशेषताओं का इन्होंने अलग से खुलासा किया। स्वरूप संबोधन में परमात्मा तत्व को नमस्कार। हाँ, मैं ऐसे अविनाशी ज्ञान मूर्ति परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो कि कर्मों से तो मुक्त हैं और ज्ञान आदि से अमुक्त हैं। अमुक्त कहो या युक्त कहो एक ही बात है। अमुक्त जो है निषेधात्मक है, माने वो पॉजिटिव विद्यात्मक है। स्वरूप संबोधन नामक यह स्तोत्र श्रीमद् अक्लंक देव द्वारा विरचित है। इसमें स्वरूप का संबोधन किया गया है। आत्मा का स्वरूप है ज्ञान। इस आत्मा की मूर्ति सिर्फ ज्ञान है, अर्थात ज्ञान के ज्ञान द्वारा हम अपने स्वरूप का बोध कर सकते हैं। ज्ञान के ज्ञान द्वारा, अपनी पर्याय ज्ञान के द्वारा अपने द्रव्य स्वभाव ज्ञान स्वरूप आत्मा का संबोध माने उसका वेदन कर सकते हैं। जो अपने लिए दिया गया है 7वीं 18वीं गाथा समय सार की कि सबके ज्ञान में क्या है, ज्ञायक आत्मा आ ही रहा है। आवाल गोपाल सबके जानने में, यानी चाहे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हो चाहे ज्ञानी अंतरात्मा हो परमात्मा हो, सबके ज्ञान की अवस्था में क्या आ रहा है, वो ज्ञायक आत्मा ही व्याप रहा है। क्योंकि द्रव्य गुण पर्यायवत द्रव्य, द्रव्य अपना गुण पर्यायों में व्यापता है। अब अज्ञान दशा में जीव को क्या है, अनादिकाल से ऐसा बोध नहीं है, इसलिए क्या है उसका अनादिकाल से छद्मस्तों का उपयोग जो है परलक्षी जीवन चल रहा है। इसलिए उनके ज्ञान में परगेयों का आकार आने से वो भ्रांति से ऐसा मानते हैं जैसे ये परगे आदि आ रहे हैं, और उनमें मिथ्या कल्पनाएं करके फिर अपना पराया अच्छा बुरा अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते रहते हैं। प्रत्येक समय जो ज्ञान की पर्याय प्रकट हो रही है उसमें स्वागेय जो है वो प्रकाशित ही पूरे समय। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी गुण पर्यायों में ही व्याप्ता है, अन्य द्रव्य गुण पर्यायों में जा ही नहीं सकता है। तो ये तो वास्तविकता है, वस्तु स्वरूप है। और ऐसे वस्तु स्वरूप को भूलकर मिथ्या दृष्टि जीव अपने उस स्वरूप को अपना स्वरूप न जान करके क्या करता है, अन्य में अपनी कल्पना करता है मिथ्या। तो वो बस यही संसार है। मात्र तुम्हारा संसार काल्पनिक है और तुम्हारा स्वरूप वास्तविक है। इसलिए दूसरी तरीके से यूँ कहा जाता है कि प्राप्ति की प्राप्ति माने क्या, सभी जीवों को स्वरूप प्राप्त ही है, मात्र उस पर दृष्टि नहीं है, उस पर लक्ष्य नहीं है, उसका पर्याय में अनुभव नहीं है। क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक ही गेय को ग्रहण करता है, तो वो पर लक्ष्य करके पर गेयों में ही उसका उपयोग लग रहा है आज तक उसको, जबकि परमार्थ से परगे ज्ञान में आते नहीं है। वो तो ज्ञान का ही विशेष परिणमन है और उसमें भ्रांति होती है।
तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने लिए अपने ज्ञान में ज्ञान का संवेदन करना, ज्ञान में ज्ञान करना, ज्ञान का ज्ञान करना, यही वास्तव में आत्मा का अनुभव है और दूसरी बात नहीं है कुछ भी। मतलब जो जाननपना चल रहा है निरंतर, वो जाननपना जानने वाले से अभेद है, ये जानने वाले में से ही व्याप्त आ रहा है। हाँ, उसी का परिणमन है वो। तो अब उसमें क्या है, विशेष में अन्य परलक्ष्य करने से उसमें जो और विशेष जानपना होता है तो उसमें उसको भ्रांति होती है। सर किसको? मिथ्या दृष्टि जीवों को। भ्रांति क्या होती है कि उसमें तो आपके विशेषों में सामान्य आत्मा ही व्याप रहा है, चाहे वो पर को जानने वाला ज्ञान हो चाहे स्व को जानने वाला ज्ञान, उनमें कौन आता है? स्वयं व्यापता है। पर वो चूंकि लक्ष्य उस पर अज्ञानी जीवों का होता नहीं है, तो ऐसे लगता है जैसे अपने ज्ञान में जो ज्ञेय के निमित्त से जो विशेष ज्ञान का आकार बन रहा है उसमें वो अपनी अवस्था नहीं देखता है। उसमें क्या देखता है? जैसे पर आ गया या अपन पर में चले गए, ऐसी मिथ्या कल्पना करके अनेक प्रकार की कल्पना करता रहता है। यदि उसमें वो उस विशेष आकार को गौण करे और उसमें जो सामान्य स्वरूप व्याप रहा है उसको ऊर्ध्व करे तो उसका लक्ष्य होकर के आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाए। अब वो जीव करता नहीं है तो अब क्या करता है? अब वो सोचता रहता है कि हमें आत्मा का अनुभव करना है। तो आत्मा का अनुभव कहाँ से करना है? अभी कल पढ़ा था, उसमें आया था कि भाई अब तू स्वयं अपने को भूल गया है तो अब तेरे लिए तेरा स्वरूप कहाँ से लाया जाए? जब तू स्वयं है तो अब तेरे लिए अब अन्य कहाँ से तुम्हें लाएंगे, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताएं। जब तू अपने को ही भूल गया है, तू स्वयं ही है वो, तो अब तेरे लिए और कहाँ से तेरा स्वरूप बताएं, कहाँ से लाएं? भाई तुम्हें अलग से तो कहीं से और अब आत्मा आ नहीं सकता है। वो तो तेरा सिर्फ भ्रम दूर करके, जैसे स्वप्न में व्यक्ति भूल जाए और अपने को भिखारी मान करके है तो वो स्वयं राजा, और भिखारी मान करके अब दुखी हो रहा है, तब तेरे लिए तेरा राजापना कौन ला के ले देगा? कहाँ से लाए? वो तो तेरे लिए सिर्फ स्वप्न तोड़ना है और देखना है कि अरे मैं ही तो राजा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। ऐसे ही जीव की मात्र भ्रमणा है, भ्रम रोग है और कोई और कुछ नहीं है। पर्याय में क्षणिक ऐसी भ्रांति, उस भ्रांति को अंदर में स्वरूप का ग्रहण करके अरे मुझे तो अपने स्वरूप की खबर ही नहीं थी, मेरा तो स्वरूप ऐसा है, गजब हो गया, बस इतना सा है उसका और कुछ नहीं है। तो ये बात यहाँ पर को बताई जा रही कि भैया ज्ञान में अपने क्या करना है, अपने में सिर्फ ज्ञान है, अर्थात ज्ञान के ज्ञान द्वारा हम अपने स्वरूप का बोध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ज्ञान के ज्ञान द्वारा। एक ज्ञान में लिया ज्ञायक, एक ज्ञान में लिया पर्याय, अपने स्वरूप का ज्ञान के ज्ञान द्वारा। तो ज्ञान के ज्ञान माने क्या है? ज्ञान गुण है और उसका जो ज्ञान हो रहा है पर्याय में, उस ज्ञान के द्वारा अपन अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। संसार से मुक्त होने का यही उपाय मात्र एक यही है कि हम अपने ज्ञान स्वरूप का ज्ञान करके उसमें ही मग्न रहें। सारभूत काम केवल एक यही है। एक ज्ञातृत्व रूप कार्य या पौरुष जिस भव्य से बन सकता है उसको कृतार्थ समझिए। अब उसे करने के लिए कुछ भी काम शेष नहीं रहा। एक आनंद धाम अपने आप के स्वरूप का परिचय मिल जाए, इससे बढ़कर है ही क्या जगत में। तो ऐसा ही है ज्ञान स्वरूप परमात्मा तत्व जो मेरा ही स्वभाव है उसकी ओर ही नमना चाहिए, इसी में अपना कल्याण है। तो नमस्कार का भी यह एक अर्थ है, नम जाना, झुक जाना। तो मुझे किस ओर झुकना चाहिए कि जिसमें मेरा कल्याण हो। बस केवल एक निर्ज्ञान मूर्ति परमात्मा तत्व ही ऐसा प्रभु है कि जिसकी ओर झुकने से संसार के सर्व संकट दूर हो जाते हैं। ऐसे ज्ञान मूर्ति परमात्मा को यहाँ नमस्कार किया गया है। ये जो है मुक्ता मुक्तई के रूपो या कर्म भी संविदादिना, एक इस लाइन का अर्थ हुआ है। अब इसमें जो अक्षयम परमात्मानम ज्ञान मूर्ति नमामितम, तो अब अक्षयम का अब विशेष दूसरे नंबर पर परमात्म तत्व को
अविनाशिता। परमात्मा तत्व की अविनाशी। हाँ, परमात्मा तत्व की अविनाशिता। यह परमात्मा तत्व अविनाशी है। यदि हम अविनाशी की शरण लेते हैं तो वह शरण मुझे सदाकाल रह सकता है। यदि किसी विनाशी तत्व की शरण लेते हैं तो उसमें शरणभूत तत्व न रहने के कारण अथवा शरणभूत तत्व जो नहीं है उसकी शरण कहने वाला भी भाव विनाशिक है। इस कारण उस विनाशिक भाव की शरण में आत्मा का कल्याण नहीं है। यही भूल तो संसारी प्राणी अनादि से करते आए हैं। शरण ग्रहण करने वाला जो भाव है वह भी अब तक विभाव रहा और जिसकी शरण ग्रहण की जा रही है वह भी विभाव रहा। इस कारण अनादि से अब तक शरण लेने की आदत होने पर भी यह जीव शरणभूत न हो सका। तो शरण ग्रहण की जानी चाहिए तो वह की जानी चाहिए निज परमात्म तत्व की। यह परमात्म तत्व सहज ज्ञान स्वभाव रूप है। मैं आत्म पदार्थ हूँ तो मेरे अस्तित्व का प्राणभूत स्वभाव है यह ज्ञान। सहज ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप। यहाँ केवल ज्ञान माने ओनली सामान्य ज्ञान। ऐसा वह स्वरूप अविनाशी है तथा कभी भी मेरे से अलग हो सकने वाला नहीं है। यों तो अविनाशी सर्वद्रव्य हैं, उद्गल अणु भी अविनाशी हैं। चाहे उसकी कुछ भी स्थिति होती रहे परंतु अणु का कभी भी विनाश नहीं हो सकता। तो यों अविनाशी तत्व तो उद्गल परमाणु हैं। धर्म अधर्म आकाश काल सभी अविनाशी हैं और जगत के जितने जीव द्रव्य हैं वे भी अविनाशी हैं। पर अविनाशी होने पर भी वे सब भिन्न हैं। केवल मेरा जीव मेरा आत्म तत्व मेरा ही स्वरूप मेरे से अभिन्न है। अतः जो अभिन्न हो अविनाशी हो वही तो शरण ग्रहण किए जाने के योग्य है। इस प्रकार यह मैं ज्ञान मात्र मूर्ति अविनाशी परम तत्व परमात्मा तत्व नमस्कार किए जाने के योग्य हूँ। देखो यहाँ पर ये कहा गया प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाह रहा है और क्षणिक सुखी नहीं होना चाह रहा है, शाश्वत सुख चाह रहा है। अब कहते हैं कि भाई वो शाश्वत सुख जहाँ होगा अगर उसका आश्रय करोगे तो उसमें से निरंतर शाश्वत सुख आता रहेगा और जहाँ शाश्वत सुख है ही नहीं उसकी शरण ग्रहण करोगे तो उसमें से कहाँ से मिलेगा। तो अभी तक तो जीव पर और पर्याय विकारी पर्याय परावलंबी भाव और ग्रहण करने वाला भी विभाव वही परावलंबी भाव। अब इसी में वो अनादिकाल से शरण खोजता रहा है। उसमें तो इसको पर में अपना शरण नहीं है। माने पहली चीज तो स्वा हो शाश्वत हो सुख स्वरूप हो। कैसा होना चाहिए? स्वा हो शाश्वत हो सुख स्वरूप हो और वो ऐसा अपना जो है स्वा अपना स्वयं का ही ध्रुव स्वरूप द्रव्य स्वभाव रूप आत्मा है और उसमें सुख कितना है? अनंत सुख का वो भंडार है। उसमें सुख से ही बना हुआ है। वो भंडार कहना तो अलग से कोई भरा हुआ नहीं है, वो सुख से ही बना हुआ है। तो ऐसा अपना जो स्वरूप है वो सुख स्वरूप है और स्व है, स्वयं ही है। तो ऐसे अगर स्व का और शाश्वत का सुख स्वरूप का जो परिणति अवलंबन लेती है तो उसके लिए पर्याय में प्रति क्षण नया 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 अनंत काल तक क्या मिलता रहता है? अनंत अनंत सुख जिसका कोई अंत नहीं है। देखो ना तो जो सुख मिलता है उसका तुम अंत बता सकते हो और न जिसमें से सुख आ रहा है उस सुख का अंत बता सकते हो। कितना सुख ले रहा है प्रत्येक सिद्ध भगवान प्रति समय की पर्याय में कितना सुख ले रहे हैं? अनंत सुख ले रहे हैं। अनंत का क्या अर्थ होता है? जिसका कोई अंत ना हो। माने उस सुख का तुम और छोर ही नहीं बता सकते कितना सुख ले रहे हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया देखो अब अगर तुम्हारे लिए वास्तव में सच्चे अर्थों में सुखी होना है तो एक बार तुम इन सारे अपने माने हुए सुख के पदार्थ और सुख की जो खोज है उसको एक तरफ रखकर एक बार आचार्य कह रहे ज्ञानी कह रहे कि हम जो बता रहे हैं इसका प्रयोग करके देखो और फिर यदि तुम्हारे लिए इसमें अच्छा ना लगे तो फिर तुम्हें जो रोचे सो करना। पर आज तक तो ऐसा हुआ नहीं।
कि जिसने ज्ञानियों की आचार्यों की बात मानकर ऐसे उस सुख की खोज करके उसको ग्रहण किया, तो आज तक तो कोई आया नहीं लौट के कि भैया हमें तुम्हारा माल पसंद नहीं आया, तुम्हारा बताया हुआ सुख हमें अच्छा नहीं लगा। एक बार जैसे दृष्टांत दिया अनुभव प्रकाश जी ने कि जैसे एक नमक की डली समुद्र की थाएं लेने गई, क्या गई, उस समुद्र की थाएं लेने गई, लौट के नहीं आई। फिर उससे पूछा कि भैया समुद्र कितना गहरा है, तो वो फिर वापस लौट के आई नहीं है। क्यों? उसी में लीन, उसी में विलीन हो गई। ऐसे ही जो है, जो अपने स्वरूप की वास्तव में एक बार शरण लेके उसकी थाएं खोजने जाता है, तो वो तो उस मय होकर के फिर खत्म हो जाता सब, अपनी सत्ता भी उसकी एक प्रकार से उसी में विलीन हो जाती। तो ऐसा जो है यहाँ पर ये इसमें उस आत्मा परमात्मा तत्व की अविनाशिता और सुगरूपता सिद्ध की है। आगे तीसरे नंबर पर परमात्मा तत्व की कर्म मुक्तता व ज्ञान आदि अमुक्तता। यह परमात्मा तत्व कर्मों से मुक्त है और ज्ञान आदि से अमुक्त है। इस कारण से इसको कथनचित मुक्त और कथनचित अमुक्त कहा जाएगा। ऐसे मुक्ता मुक्त रूपता प्रत्येक पदार्थ में पाई जाती है। जैसे पुद्गल परमाणु अपने आप के स्वरूप से मुक्त है, अमुक्त है, और अन्य जितने भी पदार्थों का संयोग है उन सबसे मुक्त है। इसे कहो स्वरूप से सत और पररूप से असत। हाँ, उसको इस रूप में कह सकते हैं, स्वरूप से युक्त पर रूप से मुक्त नहीं, स्वरूप से युक्त पर रूप से मुक्त है। अभी उधर से कह रहे हैं किसी भी पर रूप का यहाँ प्रवेश नहीं है। इस कारण प्रत्येक पदार्थ पर रूप से मुक्त ही है और अपने आप के स्वरूप को कोई पदार्थ कभी त्यागता नहीं है। इस कारण अपने स्वरूप की दृष्टि से प्रत्येक पदार्थ अमुक्त है। ऐसी एक साधारण बात सभी पदार्थों में पाई जाती है। माने इसमें त्याग उपादान शून्यत्वपना हो, ना तो वो अपने स्वरूप को छोड़ सकता है, ना पर स्वरूप को ग्रहण कर सकता है। उस नीति के अनुसार आत्मा में भी मुक्ता मुक्त रूपता पाई गई है। फिर भी यहाँ साधारण बात से बढ़कर कोई विशिष्ट बात यहाँ ग्रहण की गई है। कर्माधिक से तो यह आत्मा मुक्त है, यद्यपि सभी पदार्थों से यह आत्मा मुक्त है, लेकिन यहाँ कर्मों का विशेष स्मरण किया गया है कि यह जीव परमात्मा तत्व कर्मों से मुक्त है। इसका कारण यह है कि यह जीव अब तक संसार में भटकता रहा, वह कर्मों के उदय के निमित्त से भटकता रहा। उदय के निमित्त से मतलब उनमें एकत्व बुद्धि करके। सो यह जीव वस्तुतः कर्म से अमुक्त या मुक्त है, यह निर्णय किया जाना आवश्यक हो गया। यह आत्मा ज्ञानानंद धाम है, उसका स्वरूप ज्ञान और आनंद है। इतना सुंदर स्वरूप होने पर भी यह जीव अपने ज्ञान और आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहा है। उसके बजाय आकुलता और अज्ञान भाव का अनुभव करता रहता है। तो इतनी विकट संक्रांति में बदल में बेहोशी में कारण है कर्म का उदय। कर्मों का और जीव के विभावों का ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि कर्म उदय में आए तो जीव की ऐसी विचित्र अवस्थाएं बन जाती हैं। जीव को कर्म की जीव की कैसी विचित्र अवस्थाएं हैं, तो सिद्धांत शास्त्र से परखा ही होगा। निरोध से लेकर मगरमच्छ की बड़ी अवगाहना तक के त्रियंचों की स्थितियां परख लीजिए कि कैसी विचित्र अवस्था स्थितियां हैं और कैसा बेढंगा शरीर मिला करता है। नरक मनुष्य देव के भी विविध स्वरूप हैं। ऐसी नाना स्थितियों में, नाना क्लेशों में पड़े हुए संसारी जीवों की इन खोटी स्थितियों का कारण कर्म का उदय है। तो जिस कर्म के उदय से यह जीव महान दुखी रहा करता है, उस कर्म से मैं रहित हूँ। यह बात समझने के लिए यहाँ कर्मों से मुक्त कहा गया है। यह प्राणी वैसे भी मूर्तिक जस रहा है क्योंकि कर्मों से यह बद्ध है, शरीर से यह स्पष्ट है। यों शरीर और कर्मों से बंधा हुआ होने के कारण यह ज्ञानानंद मूर्ति अमूर्त आत्मा भी मूर्त जैसा बन रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति में
फंसे हुए आत्मा को कर्म और शरीर से निराला समझने के लिए यह विशेषण पर्याप्त हो गया है। यह मैं आत्म तत्व कर्मों से मुक्त हूँ। मैं मुक्त हूँ, पर मुक्ति परे का एकांत नहीं है कि यह मैं आत्मा सभी बातों से मुक्त हूँ। यह मैं आत्मा अपने आप के ज्ञान और आनंद से अमुक्त हूँ। स्वरूप तो मेरा कारणभूत है। यदि ज्ञान और आनंद स्वरूप है मेरा मिट जाए, यदि ज्ञान और आनंद स्वरूप मेरा मिट जाए तो मैं ही क्या रहूँगा। कोई भी पदार्थ अपने स्वरूप से मुक्त नहीं रह सकता है। मेरा स्वरूप है सहज ज्ञान, सहज और सहज आनंद। उस स्वरूप से मैं अमुक्त हूँ, निरंतर ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप। इसमें देखो एक दृष्टांत शास्त्रों में आता है कि पानी होता ना, पानी नदी का बहाव चलता है, तो जहाँ कंकड़ पत्थर आदि नीचे होते हैं तो वहाँ उस पानी का झाग बनता है। जहाँ पर नीचे भूमि का ढलान होता है, गहराई होती है, वहाँ पानी में भंवर बनती है। जहाँ पानी में वायु का झोंका लगता है वहाँ पानी में लहर उठती है। उस पानी की क्या है, सहजता नहीं उसमें अपन को भाषित होती। जबकि यदि कोई निमित्तों का उसमें अवलंबन ना हो तो पानी का सहज स्वरूप अपन को भाषित होता है। तो यहाँ अभी अपन को जो भी नैमित्तिक कार्य हो रहे हैं उसके कारण से निरंतर अपना सहज स्वरूप भाषित नहीं होता है जी। यदि माने वो वैसे ही लगता है जैसे कि आकार आदि माने जिस तरीके के जो है उस अवलंबन निमित्तों का उदय में जुड़ता है जी, वैसा वैसा उसको भाषित होता है। उसकी सहजता उसको भाषित नहीं होती। जिस समय पानी में भंवर पड़ रही है, जिस समय पानी में लहर उठ रही है, जिस समय पानी में बुलबुले उठ रहे हैं, उस समय भी पानी सहज रूप से उसमें विद्यमान है सब में। अब ये जिसको समझ में आ जाता है तो वो इस लहरों में, उसकी भंवरों में, उसकी बबूलों में, उनमें सब में सहज पानी देख सकता है। पर जिसको सहज पानी का बोध नहीं हुआ अनादिकाल से तो वो पानी को स्वरूप मानता रहता है। पानी का सहज शांत स्वभाव जो है सब परिस्थितियों में है, सब परिस्थितियों में विद्यमान है उसका। पर वो चूंकि निमित्ताधीन परिवर्तन होने से उसकी वो सहजता उस निमित्ताधीन परिवर्तन से व्यावहारिकता में तिरोभूत हो रही है। तब तिरोभूत होने से उसको वो सर्वथा ऐसे लगता है जैसे मैं यही हूँ। तो मतलब इसमें ये करना है कि जो असहजता आ रही है इसमें उसको तिरोभूत कर ले अपने ज्ञान में, उसको तिरोभूत करके, और यदि आप एक बार अंतर में झांकेंगे तो अपना सहज स्वरूप तो धारा प्रवाह चल ही रहा है। अगर उसको आप थोड़े से परावलंबन से जैसे उस पानी को दूर करें तो क्या होगा, वो तो चूंकि पानी है, उस पानी को तो चूंकि उसमें कोई ज्ञान या अपने तरफ से कुछ नहीं, पर जीव तो ऐसा कर सकता है। जीव में तो चूंकि स्वयं ही परावलंबन लेता है और स्वयं ही परावलंबन छोड़ के स्वावलंबन ग्रहण कर सकता है। तो जीव के लिए एक बार तू इस परावलंबन को गौण करके और एक बार तू अपनी सहजता को अंदर झांक, तो वहां से तेरे लिए वास्तव में अपना कोई अलौकिक ज्ञान स्वरूप भाषित होगा और उस समय तेरी सब भ्रांति दूर होगी और फिर आपके लिए उसी में आनंद आएगा। इस कृत्रिम जीवन में तुम्हारे लिए कोई रुचि नहीं होगी, उसमें जुड़ोगे नहीं, फिर धीरे धीरे उसी का अभ्यास करके एक दिन वो स्थिति पालोगे। ऐसा अपन को जो है एक एक विशेषवादी के माध्यम से, चूँकि इनका प्रवचन विस्तार में उन्होंने बहुत सारे दृष्टांत आदि दे करके दिया है, जन साधारण लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। ऐसा जो है ये अपन को इस पहले श्लोक में इन्होंने खुलासा बहुत विस्तार से किया है। तो अभी अपन लगभग इसमें जो है जो मूल स्वरूप है अपना आत्मा का, वो यहाँ पर पहले मंगलाचरण में प्रत्येक आत्मा का जैसा परमात्मा का स्वरूप है, वे चूँकि अपने उस स्वरूप को ग्रहण करके पर्याय में भी उस परमात्मा दशा को अनुभव कर रहे हैं, और अज्ञानी जीव चूँकि अपने उस परमात्मा स्वरूप को भूलकर और ऐसी पराश्रित व्यवस्थाओं में एकत्व ममत्व आदि करके संयोगों में मूर्छित आदि होकर अपने उस परमात्मा स्वरूप को भूला हुआ है। तो अब अपने लिए ये जो जितने भी ज्ञानी हुए हैं वो भी पहले ऐसे ही थे। उन्होंने अपने को अंदर में ज्ञान में निर्णय करके अंदर अपने सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा की तरफ झुककर
परावलंबन को छोड़कर और ऐसी दशा को प्राप्त किया है। इसलिए बहिरात्मता हे जान तज अंतरात्म हुजे और परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद हुजे। तो ये जो है अपन को ये कार्य करना चाहिए। इतनी जो है अपनी चर्चा थोड़ी आज अपन ने पहले श्लोक पर जो आचार्य अकलंक देव ने लिखा है, यानी उसमें भगवान को आदर्श बना करके और फिर प्रत्येक जीवों को भगवान जिस अपने उस परमार्थ स्वरूप के आश्रय से उस भगवत्ता को प्राप्त हुए हैं, सभी जीवों के लिए वो प्रेरणा देने का प्रयत्न किया है। और जिन जीवों को वास्तव में अपना कल्याण करना है वो इनसे वो प्रेरणा लेकर के अपना ये कार्य करने का अभ्यास करें, उसमें अपना परामर्श है। अभी आप यहीं पर अपन जो है अभी इस चर्चा से विराम लेते हैं। आज चूँकि अपना लेट चालू हुआ था इसलिए यहीं अपन इसको जो है अभी विराम देकर के आगे और इन्होंने 25 श्लोकों में इसका जो है बहुत ही मार्मिक तरीके से स्पष्टीकरण दिया है। मैंने इसमें आत्मा को जीव अजीब परस्पर विरोधी धर्म है ना, अजीब भी सिद्ध किया है। जीव कथनचित अजीब भी है। कभी कभी लोगों को लगता है कि यार ऐसे कैसे अजीब भी जीव कैसे हो सकता है। तो ये बहुत ही मार्मिक तरीके से इन्होंने सारे विषय खोले और यदि अपन समझ लेंगे तो कहीं पर भी अपन को ना तो बाहर में कोई भ्रांति होगी और न शास्त्रों में अपन को फिर किसी प्रकार की कोई समझने में भ्रांति होगी। चलिए उसके लिए जिन वाणी माँ को